ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी महान यूट्यूबर ने आपको बना के दिया तो आप उसको फॉलो करो, क्योंकि आपकी कोई स्ट्रेटजी ही नहीं थी उस टाइम पे। कुछ ना कुछ रीज़न सबके पास है, तो फिर आप किसी चीज़ के लिए खुद को मोटिवेट कर ही नहीं सकते। तो 12 बजे से अगर कोई इंसान निकला है और शाम को 7 बजे घर आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो कितना थक गया होगा। क्या खुद को मोटिवेट कर पाऊंगी वो 10 वीडियो शूट करने के लिए? मेरी तरफ से जो है ना वो मेरे भगवान जी करते हैं। कंटिन्यू 15 दिन तक मेरी इतनी ज्यादा परेड हुई है ना, मतलब इतना ज्यादा मैंने काम। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। एंड आज का ये वीडियो ना तो मैंने बहुत पहले से प्लान करके रखा था, ना ही इसकी कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह की है, बट मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आए, क्योंकि मैं पूरे दिन में ना कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है लाइक मैं सुबह से उठती हूँ, फिर भी वही नाश्ता वगैरह का सब रहता है, एंड फिर उसके बाद मेरा जब काम शुरू होता है ना तो स्क्रिप्टिंग करना, शूटिंग करना, एडिटिंग करना, मेरी पढ़ाई रहती है। अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं उसमें बिजी थी, और मेरे एग्जाम चल रहे थे तो कंटिन्यू 15 दिन तक मेरी इतनी ज़्यादा परेड हुई है ना, मतलब इतना ज़्यादा मैंने काम किया है ना उन दिनों, और फिर भी मेरा कंटेंट गया है। मैंने अपने कंटेंट में कोई भी गैप नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास काम करने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन आपके पास मोटिवेशन की कमी होने लगती है, तो आप उस टाइम पे भी खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? तो ये क्वेश्चंस मुझसे काफ़ी बार स्टूडेंट्स भी मेरे पूछ चुके हैं। काफ़ी बार मुझे भी ऐसा फील होता है कि यार सच में मैं कैसे करती हूँ, मतलब मैं कर लेती हूँ लेकिन बाद में मुझे चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैं कैसे कर लेती हूँ इतना सब। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से जो हो रहा है ना वो मेरे भगवान जी करते हैं। वो मुझे इतनी क्षमता देते हैं, इतनी कैपेसिटी देते हैं कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर लेती हूँ, एक साथ हैंडल कर लेती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपके पास भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बट आप नहीं कर पाते, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। अब किसी के एग्जाम्स आने वाले हैं, किसी के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, किसी का कोई कॉलेज का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत सारे सबको अलग अलग एग्जाम्स देने होते हैं, किसी की अलग कोई प्रॉब्लम होती है। तो हर सिचुएशन में वो खुद को मोटिवेट कैसे रखें, कैसे आप खुद को काम करने के लिए मोटिवेट करो कि यार मुझे काम करना ही करना है। क्योंकि सोच तो सब लेते हैं, देखो सोचना तो सबके बस में है। हम ये सोच लेते हैं मुझे ही सोचना है कि मैं सोच लूँ कि आज मुझे 10 वीडियो शूट करने, सोचना तो बहुत ईजी है, मैं सोच सकती हूँ कि हाँ मुझे आज 10 वीडियो शूट करने हैं, बट जब उसको एक्चुअल में करने की बारी आएगी ना तो मैं क्या खुद को मोटिवेट कर पाऊंगी वो 10 वीडियो शूट करने के लिए? क्योंकि उस 10 वीडियो को शूट करने के लिए मुझे पहले स्क्रिप्टिंग करनी होगी, रिसर्च करनी होगी, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद ये वीडियो शूट हो पाएंगे, है ना। अगर मैं सिर्फ सोच लूँ कि हाँ मुझे शूट करना है तो बहुत ही ईजी है, मैंने सोच लिया कि चलो ठीक है कर लेंगे। अब जब उसको करने की बारी आएगी तब मुझे एक्चुअल में रियलाइज़ होगा ना कि यार वो कितना टफ है, और वो काम करने के लिए खुद को मोटिवेट करना उससे भी ज़्यादा टफ है। तो वो आप कैसे करते हो, इसकी जो कुछ ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स पे नहीं आएंगे, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए अपने लिए कि हाँ अगर मुझे काम करना है तो मैं कैसे ना कैसे खुद को मोटिवेट कर ही लूँगा या कर ही लूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप सबसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अगर आपका कोई भी काम है, देखो कुछ किसी ना किसी रीज़न से ही आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। किसी को अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, किसी को अपने मम्मी पापा का बर्डन कम करना है इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि अच्छी जॉब हासिल कर सकें, किसी को अपने कोई एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करना है, किसी का कॉन्टेंट क्रिएटर है कोई तो किसी को अपनी वीडियोज़ वगैरह अच्छी परफॉर्म करनी है, अच्छी वायरल करवानी है, उस वजह से वो काम कर रहे हैं। मतलब किसी के पास कोई ना कोई रीज़न है काम करने का, है ना। ऐसे कोई काम ही नहीं करता कि नहीं सुबह उठा पूरे दिन काम किया बिना कोई रीज़न के, ऐसे कोई काम नहीं करता। सबके पास कोई ना कोई रीज़न है, सबके पास कोई ना कोई वजह है काम करने की। मैं भी काम करती हूँ तो सबसे पहले मेरा रीज़न होता है ना कि अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरा उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं अच्छे मेरे वीडियोज़ चले, मेरा ये रीज़न है, क्योंकि मुझे करना है वो चीज़। मुझे लगता है कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ मैं अच्छी, मेरे वीडियोस वायरल हो, मैं अच्छी फेमस हो जाऊँ। सबको लगता है। अगर आपका कोई एग्जाम चल रहा है तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं एग्जाम क्लियर कर लूँ, उसी लिए आप वो मेहनत करते हो, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है ना कि आपका रीज़न क्या है, आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो फिर आप किसी चीज़ के लिए खुद को मोटिवेट कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको रीज़न ढूंढना है, आपको अपना वाई क्लियर करना है कि आप जो कर रहे हो या करने जा रहे हो वो क्यों कर रहे हो। सबसे पहले ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि आप जो कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, किसी अपने दोस्त के लिए कर रहे हो, किसी मतलब कि अपने रिलेटिव्स के लिए कर रहे हो, मम्मी पापा के लिए कर रहे हो, किसी दूसरे समाज सेवा करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है उसको करने का, है ना। आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है, क्योंकि विदाउट वाई कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये नहीं पता है ना कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो आपको क्यों करना है, आप क्यों कर रहे हो वो चीज़, तो आप कर ही नहीं सकते। आपको मोटिवेशन आएगा कहाँ से? क्योंकि बिना वाई के तो कुछ भी नहीं होता ना। बिना वाई के तो ना रामायण हुई थी, ना महाभारत हुई थी, कुछ भी बिना वाई के नहीं हुआ था। सबके पास कुछ ना कुछ जो चीज़ें उन्होंने की, उनको करने का उनके पास रीज़न था, तभी वो चीज़ें हुई हैं। अगर वो उनके पास रीज़न नहीं होता कुछ करने का तो सब आराम से बैठे होते यार, अपनी लाइफ में अपना कुछ खा पी रहे होते, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते, पर नहीं, ऐसा नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ रीज़न है। किसी को अपने सपने पूरे करने हैं, किसी को देश विदेश घूमना है, किसी को एग्ज़ाम क्लियर करना है, किसी को बहुत सारे पैसे कमाने हैं, किसी को अपने मम्मी पापा को प्राउड करवाना है, किसी को अपने मम्मी पापा को घर खरीद के देना है, गाड़ी खरीद के देनी है,
कुछ ना कुछ रीज़न सबके पास है, तभी वो चीज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास रीज़न नहीं है ना कुछ करने का, सपोज करो अगर आपने किसी एग्जाम का फॉर्म, जैसे आपने जेई का फॉर्म भरा, सपोज करो, ठीक है, आपने अपने फैमिली के अंडर प्रेशर में वो जेई का एग्जाम फॉर्म भर दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने जो एग्जाम फॉर्म भरा है मैंने क्यों भरा है, मुझे तो कुछ मेरा सपना है ही नहीं कि मैं जेई क्लियर करूँ, है ना, मेरा तो कोई सपना है ही नहीं कि मैं जेई क्लियर करूँ, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं जेई वगैरह करूँगी। तो आप वो क्यों करोगे भाई? भले आपने फॉर्म भर दिया, आपके मम्मी पापा ने बोला आपने फॉर्म भर दिया, हो गया, पर जब आपका वाई क्लियर ही नहीं है उस तरफ कि आपको जेई क्यों करना है, आपको क्यों एग्जाम क्लियर करना है, तो आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपने ये सोच के जेई का फॉर्म भरा है कि यार मुझे जेई क्लियर करना है, मुझे अच्छे कॉलेज में, मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, आपका वाई क्लियर है कि हाँ ये मैंने जेई का फॉर्म इसलिए भरा है क्योंकि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे आईआईटी क्लियर करना है, मुझे जेई का एग्जाम क्लियर करना है, तो आप खुद को मोटिवेट भी कर लोगे उस सिचुएशन में, और आप वो मोटिवेट करते हुए खुद को वो काम भी कर लोगे, और वो काम में आप सक्सेस भी हो जाओगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है अपना वाई क्लियर करना, क्योंकि वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। अगर वो क्लियर नहीं है तो कितना भी आप कुछ कर लो, उसमें मेहनत लगा लो, हार्डवर्क कर लो, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है आप उसको नहीं कर सकते। तो मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना, जैसे देखो मेरा कभी कभी इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि मुझे, अभी जब मेरे एग्जाम चल रहे थे ना, तो मैं सुबह 12 बजे एग्जाम के लिए निकलती थी। 12 बजे मेरा मतलब कि मेरा एग्जाम 3 बजे से रहता था, लेकिन मैं जहाँ रहती थी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज जाते थे। अब वो मेरी थोड़ी पर्सनल स्टोरी, वो मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं 12 बजे निकलती थी, 12 बजे, और फिर 12 बजे पहुँचते पहुँचते मुझे इंदौर पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज जाते थे। तो मैं जो रास्ता होता था ना 12 से 2 का जो ट्रैवल करती थी उस बीच में, तो उस बीच में अपनी वीडियो शूट करती थी, एडिट वगैरह करती थी, जो मेरी शूट हो जाती थी उसको एडिट करती थी, पोस्ट करती थी। 2 बजे मैं सेंटर पे पहुंची, 2 बजे मैं पहुंच के मैंने अपना लंच किया, मैं अपना लंच लेके जाती थी, और वो जो एग्जाम का था थोड़ा बहुत रिवीजन किया, उसके बाद 3 बजे से मेरा एग्जाम रहता था। 3 से 6 मैंने एग्जाम दिया। 3 से 6 एग्जाम देने के बाद, जब एग्जाम देने के बाद सब लोग और ये आराम करते, खाना पीना खाते, घूमते फिरते, चिल करते, मैं वो नहीं करती थी। मेरी जो बाकी की वीडियोस रहती थी मैं उनको शूट करती थी, मेरे अगले की जो वीडियोस है मैं उनको प्लान करती थी कि कल मेरा क्या कंटेंट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है, तो मैं एग्जाम के 1 दिन पहले वो चीज़ नहीं कर पाऊंगी, और मैंने अगर आज या कल में नहीं की वो चीज़ तो फिर मेरा 2 दिन का गैप हो जाएगा, और मेरा अगर कंटेंट का गैप हुआ तो फिर मेरा क्या है, जो मैंने बना के रखा है अपने, वो पूरी मेरी खराब हो जाएगी। तो मुझे पता था, मेरा वाई क्लियर था कि मैं वीडियोस क्यों बना रही हूँ, क्यों मैं शूट कर रही हूँ, क्यों मैं क्या कर रही हूँ। देखो एग्जाम देने के बाद, देखो 12 बजे से अगर कोई इंसान निकला है और शाम को 7 बजे घर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कितना थक गया होगा। बट मैं अपने थकान को अपने पर हावी नहीं होने देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काम करना है, मुझे वीडियो शूट करने हैं, मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, मुझे रिसर्च करना है, तो करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्यों करना है। अगर मैंने नहीं किया तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मेरा कंटेंट नहीं जा पाएगा, मुझे पता है ये चीज़। तो इसलिए मैंने किया, मैंने खुद को इस सिचुएशन पे मोटिवेट किया, क्योंकि मेरा वाई क्लियर है कि मैं जो कर रही हूँ मुझे क्यों करना है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप अपना वाई क्लियर करो कि आप जो काम कर रहे हो, अगर आप किसी एग्जाम का फॉर्म भरा है, आपसे एग्जाम देना है तो वो क्यों देना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको क्यों कमाने, अगर आपको अच्छा वीडियोस बनाना है वायरल होने के लिए तो क्यों बनाने, अगर आपको कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो तो अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है ना तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले वाई क्लियर करो, और जब आपका वाई क्लियर हो जाए ना तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है एक्शन लेना। प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ आपको एक्शन लेना है कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट की है अपने लिए, जो आपने टारगेट बना के रखा है, आपको उस तक कैसे पहुंचना, उसका एक्शन लेना, उसकी स्ट्रेटजी पूरी बनाना। सपोज करो कि जो कोई कंटेंट क्रिएटर है, अगर उसको अगले 1 महीने में 2 महीने में 50 के फॉलोअर हिट करने हैं, और वो सिर्फ सोच रहे कि मुझे अगले 1-2 महीने में 50 के फॉलोअर हिट करने हैं, लेकिन उसने कोई अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि कैसे करने हैं, इतने दिन में कितने वीडियोज़ पोस्ट करने हैं, इतने दिन में क्या क्या चीज़ें मुझे करनी, तो कैसे होगी। सपोज करो आपके 12th के एग्जाम है फरवरी के टाइम पे, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, लेकिन आपने ना ही कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको कैसे फरवरी तक पूरा सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें कब कब कवर करनी है, आप कैसे करोगे, कैसे करोगे आप, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। आप सिर्फ जितना 1 दिन में आपसे हो पाएगा आप उतना करोगे, और हो सकता है 1 या 2 महीने में आपका सिर्फ 1 कि 2 चैप्टर कवर हो पाए, बाकी के चैप्टर तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि आपकी कोई स्ट्रेटजी ही नहीं थी उस टाइम पे। तो अगर आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ 2 या 3 महीने रह गए हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और उस टाइम पे भी अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है कि मुझे वो चीज़ तक कैसे पहुंचना है, कैसे करना है, तो आप कैसे कर लोगे। सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है। वाई क्लियर करने के बाद आपको उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे उस मुकाम तक पहुँचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि मैं 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है और एग्जाम को क्लियर करने के लिए सारा सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, और वो कैसे करना है मुझे पता ही नहीं है, कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर आपका सपोज करो आपका कोई फरवरी में या मार्च में एग्जाम है, कोई आपके बोर्ड एग्जाम है, आपका कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, और आपको पता है कि मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट है, मेरा अभी 50% सिलेबस कंप्लीट है, 50% छूटा है,
तो वो 50% को पहले रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 50% अगर आपका कंप्लीट हो तो आप उसको छोड़ दो, उसको रिवाइज करना है, लेकिन जो 50% छूटा है ना उसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगले 2 महीने मुझे 50% सिलेबस भी कवर करना है। एक दिन में इतने चैप्टर कवर करने हैं, अगले एक हफ्ते में इतना चैप्टर कवर करना है, कैसे करना है। क्योंकि देखो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। मैं अगर आपको बोल दूँ चलो अगले 2 महीने की मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के देती हूँ, पूरा प्लान बना के देती हूँ कि एक हफ्ते में मैथ करो, एक हफ्ते में साइंस करो, तो आपको पता है कि वो नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आप जानते हो। कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि कई जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं उनकी वीडियोज़ देखते हैं और उन्होंने जो प्लान बनाया होता है हम उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और वो उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि उनने जो प्लान बनाया ना वो उनने अपने अकॉर्डिंग बनाया। अब उनको लगता है कि हाँ ये मोस्टली बच्चे फॉलो कर लेंगे और काफ़ी सारे लोग कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते ना कि जो वो फॉलो कर लें तो आप मत करो वो चीज़। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी महान यूट्यूबर ने आपको बना के दिया तो आप उसको फॉलो करो, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपना बनाओ, अपने तरीके से बनाओ, है ना। अगर आपकी मैथ बिल्कुल वीक है, आपको मैथ साइंस समझ में नहीं आ रही है तो अगले 2 महीने तक मैथ और साइंस पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी जो सब्जेक्ट है उनको ध्यान दो, उन पर कम ध्यान दो, पर इतना नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दो, क्योंकि अगर छोड़ दोगे ना तो अगले 2-3 महीने में फिर वो चीज़ें भूल जाएंगी। लेकिन मैथ और साइंस कमज़ोर है ना तो वो मैथ और साइंस कवर करके चलो, ज़्यादा पढ़ो उनको, ज़्यादा टाइम दो उनको, ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी जो सब्जेक्ट है उनको कम पढ़ो, लेकिन पढ़ना सबको है, ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ अगर आप चीज़ें नहीं करोगे ना, जैसे सपोज करो मैंने एक टारगेट लिया अपने लिए कि मुझे 2026 तक 100 के फॉलोअर्स चाहिए अपने अकाउंट पे, लेकिन मैंने कोई उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि मुझे कैसे करना है, कितनी वीडियोस मुझे पोस्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मैंने सोच तो लिया कि मुझे 100 के फॉलोअर्स चाहिए, पर कैसे चाहिए ये मुझे पता ही नहीं है। तो स्ट्रेटजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं कैसे प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकती हूँ, कैसे प्रॉपर प्लान कर सकती हूँ चीज़ों को, तो उसके लिए फिर काफ़ी सारी वीडियोस है अवेलेबल यूट्यूब पे कि आप देख सकते हो कि कैसे मैं चीज़ों को प्लान कर सकती हूँ, बट वो प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपने एक्शन ले लिया है, आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी से सब है आपके पास, तो फिर मोटिवेट करने की खुद को ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपका वाई क्लियर है, आपको पता है कि आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज के साथ चीज़ों को फॉलो करना है, तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये सब अगर आपके पास है तो मोटिवेशन खुद में खुद आ जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे आपको उन मुकाम तक पहुँचना है, कैसे चीज़ों को हासिल करना है, तो मोटिवेशन तो अपने आप आएगा ना। अब देखो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास आपका वाई क्लियर है, आपने एक्शन ले लिया है, आपके पास स्ट्रेटजीज है, आपके पास डेली मोटिवेशन है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, आप वो काम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे हो, एक दिन छोड़ रहे हो, एक दिन कर रहे हो, एक दिन छोड़ रहे हो, एक दिन कर रहे हो, नहीं होने वाला। कितनी भी मेहनत कर लो नहीं होने वाला। मोटिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। क्योंकि आप कोई भी चीज़ करो, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, कंटेंट क्रिएशन करो, किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करो, पैसे कमाने के लिए मेहनत करो, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ वो काम नहीं किया, नहीं होने वाला। अगर आपने किसी भी इंसान को देखा हुआ, जो इंसान फिटनेस के लिए ज़्यादा रहता है और चाहता है कि मेरी अच्छी बॉडी बन जाए, मेरे वेट गेन हो जाए, मेरा वेट लूज हो जाए, और अगर उसने कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ पर काम नहीं किया तो कैसे होगा, नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन के साथ काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। देखो कंसिस्टेंसी की जो लाइन होती है ना, वो ऐसे धीरे सीधे सीधे आती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, वो सीधी ही नहीं रहती। लेकिन वो सिर्फ नीचे भी नहीं रह सकती, वो ऊपर नीचे होगी कि एक दिन आपने काम किया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन काम किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ यार हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ब्रेक की जरूरत होती है कि यार हम ब्रेक ले लें। एक दिन का ब्रेक, 2 दिन का ब्रेक चलता है, लेकिन फिर वापस से कम बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ब्रेक ही ले लो कि हाँ चलो यार अब तो हो गया, अब तो हो ही नहीं रहा है, मैं ब्रेक ही में सही हूँ, तो फिर नहीं होने वाला भाई। अगर आपने एक दिन का ब्रेक लिया है ना, तो आप अगले दिन इतना काम करो कि आपने जो एक दिन का ब्रेक लिया है ना, वो एक दिन का ब्रेक भी उस चीज़ में, उस दिन में कवर हो जाए। आपका जो एक दिन का काम आपके ब्रेक की वजह से नहीं हो पाया था, वो अगले दिन आपने इतना काम किया कि वो ब्रेक का जो काम आपका छूटा था ना, वो भी कवर हो गया। वो होती है फिर कंसिस्टेंसी। तो अगर आपको लगता है कि मोटिवेशन ही सब कुछ है, नहीं, मोटिवेशन सब कुछ नहीं है। मोटिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब आपका वाई क्लियर हो गया है एक बार, तो फिर आप एक्शन लो उस चीज़ को लेके, कि ऐसा बस नहीं है कि हाँ मैंने वाई क्लियर कर लिया कि हाँ मुझे क्यों करना है, ये मुझे पता है लेकिन करना है ही नहीं, कर रही नहीं हूँ मैं उसके लिए कुछ। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो कि जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसके लिए एक्शन लो कि मुझे कैसे करना है। प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लान बनाओ कि अगले 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 10 महीने में मुझे कैसे करना है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपका पूरा प्रॉपर प्लान बना चाहिए, पूरा रोड मैप बना होना चाहिए। फिर उसको आप फॉलो करो और फिर उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। ये नहीं है कि 1 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन किया, फिर अगले 5 दिन के लिए गायब हो गए, नहीं।
ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन मैंने जैसा कि अभी बताया कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो ना, तो जब आप कम बैक करो ना, तो ब्रेक का दिन भी कवर हो जाए, तब वो अगर आप ब्रेक ले रहे हो ना, तो फिर वो ब्रेक भी सही है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कितनी भी मोटिवेशन भर लो, कितना भी आप अपना वाई क्लियर कर लो, कितना भी आप डेडिकेशन के साथ काम कर लो, नहीं होने वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ थोड़ी बहुत मेरी बातें यहाँ की वहाँ भी हो गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही कम ऐसा किया है कि मैंने बिना कोई स्क्रिप्टिंग के वीडियोस बनाई हो। लेकिन आज ही मेरे दिमाग में रैंडम थॉट्स आए ना, तो मुझे सोच लिया था मैंने कि आप सबके साथ शेयर करना है, तो मैंने कर दिया। मैंने सोचा था तो मैंने कर दिया। ऐसे अगर आपको सोच रहे हो ना, तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं सोचा कि यार मैं बोलूँगी तो आप लोग क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे। ठीक है, जिसको वीडियो पसंद नहीं आए वो बीच में छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिसको वीडियो पसंद आए, जिसको बातें हिट करी मेरी, वो पूरा वीडियो देखेगा, और सिर्फ देखेगा नहीं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आया है, अगर आप छोड़ के चले भी जा रहे हो, तो फिर मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें आई, मैंने जो चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हैं वो मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत बातें बोली हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मैं बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ मैंने जो चीज़ गलत बोला है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। हाँ, बोलने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि मैं भी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस चीज़ को लेके। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आप अगर अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर कैसा भी डाउट होता है, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।